हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 36 वीक डिस्कस करने वाले हैं। 36 वीक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक होता है आपकी पूरे प्रेगनेंसी में का। हाँ, डिफ़िकल्ट भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट वीक है आपकी प्रेगनेंसी का। जानते हैं कि ये जो 36वां हफ्ता है, इसमें हमारे बेबी में और आप में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी 9 मंथ में एंटर कर रहे हो और 2 वीक्स के बाद आपका बेबी जो है फुल टर्म पूरे दिन का बेबी होने वाला है। मतलब 37 वीक्स हमारे बेबी में अचीव कर लिए तो हमारा बेबी जो है वो पूरा मैच्योर्ड बेबी होने वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो 36 वीक है, हम इसमें हमारे बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। 36 वीक होते होते हमारा बेबी जो है वो 17 to 19 इंचेस या अराउंड 49 सेंटीमीटर इतना हो जाता है। हमारे बेबी का जो वेट है वो 2.5 to 2.6 केजीज इतना हो जाता है। हमारा बेबी जो है उसमें जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें हमारा बेबी अभी फिक्स हो गया है नीचे, तो हमारा बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। हेड डाउन पोजीशन मतलब क्या, कि हमारे बेबी का जो हेड है वो नीचे चला गया है और बटक्स जो है वो ऊपर आ गए हैं। आपको जो ऊपर फील हो रहा है वो बेबी के बटक्स है। बेबी का हेड जो है वो नीचे पेल्विस में चला गया है। अगर बेबी का ब्रीच पोजीशन होता है, मतलब कि उल्टा पोजीशन होता है, तो उल्टा पोजीशन होने की वजह से कभी कभी बेबी का जो हेड है वो मदर को ऊपर फील होता है और बेबी के जो बटक्स है वो नीचे पेल्विस में रहते हैं। ब्रीच ये उल्टा पोजीशन होता है। ये पोजीशंस जो है वो हमें एक तो पाल्पेशन पे, मतलब हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ सकते हैं, नहीं तो हमें ये जो पोजीशंस है ये सोनोग्राफी में समझते हैं। इसके अलावा क्या चेंजेस और बेबी में हो रहे हैं, तो जो वर्निक्स केजियोजा एक चीज़ी लेयर, वाइट चीज़ी लेयर थी बेबी के स्किन के ऊपर, वो अभी कम हो रही है। जो सॉफ्ट हेयर्स थे बेबी के स्किन के ऊपर, जिसे हम लैनिगो हेयर्स ऐसा कहते थे, ये लैनिगो हेयर्स अभी कम हो रहे हैं। और ये जो लैनिगो हेयर्स और जो वर्निक्स केजियोजा है ये एमनियोटिक फ्लूइड में जा रहा है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड में जो वर्निक्स केजियोजा और ये हेयर्स जा रहे हैं, ये बेबी स्वालो करता है। तो ये स्वालो करने की वजह से बेबी में मेकोनियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये मेकोनियम क्या होता है, बेबी का जो पहले बार जो बेबी हमारा मोशन पास करेगा, तो ये फर्स्ट मोशन जो है उसे हम मेकोनियम बोलते हैं। बहुत बार अगर बेबी डिलीवरी के पहले ही ये मोशन पास कर देता है अगर, तो हमें आपका सिजेरियन जो है वो करना पड़ता है। बहुत बार आपको डॉक्टर बोलती भी होगी कि बेबी ने पेट में ही मोशन पास कर दिया है या फिर मेकोनियम पास कर दिया है। तो ये मेकोनियम जो शब्द है ये कहाँ से आया है, मेकोनियम मतलब कि बेबी जो है वो ये जो चीज़ें स्वालो करता है, इसकी वजह से जो फर्स्ट मोशन जो है बेबी का उसे हम, या फिर फर्स्ट टूल जो हम बोलेंगे, ये जो होता है वो होता है मेकोनियम। तो ये डिलीवरी के बाद बेबी ने पास करना चाहिए। अगर डिलीवरी के पहले अगर ये बेबी मोशन पास कर रहा है, मतलब कि बेबी जो है डिस्ट्रेस में है, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस ऐसा कहते हैं। और अगर फीटल डिस्ट्रेस में बेबी होता है तो हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जो है वो करना पड़ सकता है। अब फीटल डिस्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण रह सकते हैं, जो जिसके बारे में हम अलग से आपके लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। 36 वीक्स में ये जो डेवलपमेंट है, उसके अलावा बेबी की जो मूवमेंट्स है वो भी एक ही जगह पे हो जाएंगे, क्योंकि हेड फिक्स हो गया है। तो बेबी जो है पूरा यूट्रस को ऑक्यूपाई कर गया है। तो बेबी जो है वो पूरा मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक ही जगह पे, जहाँ पे बेबी के हाथ और पैर है उन्हीं जगह पे आपको मूवमेंट जो है वो फील होगी, क्योंकि बैक जिस साइड में है उस साइड में आपको मूवमेंट जो है वो नहीं फील होगी। ये जो चेंज है बेबी के मूवमेंट में, ये आपको समझेगा। कभी कभी इसकी वजह से ऐसा भी लग सकता है कि क्या मेरा बेबी जो है वो कम घूम रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा किक भी फील हो रहा है बेबी का, तो भी ये आपको मूवमेंट में काउंट करना है। आपको 2 आवर्स में आपको अराउंड 10 मूवमेंट्स जो है वो अगर फील होते हैं तो वो नॉर्मल बेबी के मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। 36 वीक्स ये डिफ़िकल्ट वीक होता है। ऑफकोर्स
कि हमें ऐसा लगता है कि वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, पैकेक हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है। लेकिन मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि ये जो वीक है इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि 37 वीक्स होने के बाद हमारा बेबी जो है वो फुल टर्म बेबी होने वाला है। सो अगर इसके बाद आपका डिलीवरी हो भी जाता है तो भी आपका बेबी जो है वो पूरा हेल्दी होने वाला है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। सो 37 वीक्स पूरा हो जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमें पेशेंट बोलते हैं कि मैम अभी हो गया बहुत ज़्यादा, हमें तकलीफ हो रही है, आप हमारा जल्दी डिलीवरी करा दीजिए, पर ऐसा नहीं है। हमें एटलीस्ट 37 वीक्स जो है वो क्रॉस होने देना है। हाँ, किसी कारणवश अगर हमें ऐसा प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे कि आपका बीपी अगर बढ़ गया है, मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया है, आपका शुगर लेवल बढ़ गया है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। सो अगर आपका बीपी बढ़ गया है, आपका शुगर बढ़ गया है, आपका कुछ और लेवल्स बढ़ गया है, जैसे कि बच्चे के आजू बाजू पानी कम हो गया है, या फिर बेबी बेबी का ग्रोथ जो है वो कम है, जिसे हम IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऐसा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। इसके लिए हम जो लेबर पेन्स है वो इंड्यूस करते हैं, तो इसे इंड्यूस लेबर ऐसा कहा जाता है। इंड्यूस लेबर के लिए हम लोग कुछ टैबलेट या फिर कुछ जेल जो है वो सर्विक्स में डालते हैं। तो ये इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो कब करना पड़ता है, तो जब कोई प्रॉब्लम है बेबी में या फिर मदर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि बीपी बढ़ने की वजह से मदर में बहुत स्वेलिंग आ गई है, हेडेक हो रहा है, उनको कुछ साइन सिम्टम्स, वार्निंग साइन सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है। अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए हम लोग वेट करने के लिए बोलते हैं। सो 36 वीक्स में कभी कभी हम लोग इंड्यूस लेबर भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपके डॉक्टर से आपने ज़रूर बात करनी चाहिए। सो ये हो गया है कि कभी कोई हाई रिस्क अगर प्रॉब्लम है तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एडवाइस करते हैं। कभी कभी इलेक्टिवली ही हमें सिजेरियन करना पड़ता है, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि बेबी का बटक्स जो है वो नीचे है, या फिर अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब वर्ड जो है वो नीचे की तरफ है, या फिर पेल्विस जो है वो आपको छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, बेबी का वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ये जो इलेक्टिवली हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है, या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर आपका प्रीवियसली सिजेरियन हुआ है तो क्या आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ट्राई करना चाहोगे, या फिर आपके डॉक्टर आपको ट्रायल देना चाहेंगे कि आपका सिजेरियन होगा, इसके बारे में भी आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। कभी कभी अगर आपका प्रीवियसली अगर आपको चाइल्ड है तो इस सिजेरियन के साथ कभी कभी आपको लगता है कि अगर हम ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन आपको करना है, तो वो भी आपने आपके डॉक्टर के साथ बात करना चाहिए कि आपको ये जो ऑपरेशन है उसके साथ साथ ही आपको फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करना है क्या, इसके बारे में अपने डॉक्टर से आप ज़रूर बात कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर आपने डिस्कस करना चाहिए। जो भी आपके स्वेलिंग है, वेरिकोज वेन्स है, बैकएक है, अ, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके डॉक्टर से आपने ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अफकोर्स रेस्ट, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में अगर आप सोते हो तो ये सारी चीज़ें से आपको रिलीफ मिल सकता है। ब्रैक्सन कॉन्ट्रैक्शन जो है, मतलब कि प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, कि थोड़ा पेट कड़क आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ये भी आपको समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्रू कॉन्ट्रैक्शन कैसे समझना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ जब आपको पेन होता है तो उसे हम ट्रू कॉन्ट्रैक्शन ऐसा बोलते हैं। इसके साथ कभी कभी आपको लीकिंग हो सकता है, मतलब कि लाइकर जो है वो लीक कर सकता है, मतलब कि आपका बैग जो है वो रप्चर हो गया है तो उसकी वजह से लाइकर लीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपने ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। ये लेबर के सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपका डिलीवरी का प्रोसेस चालू हो गया है इसके ये सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स जो है इसके बारे में आपने ज़रूर अवेयर रहना चाहिए। बेबी का मूवमेंट कभी भी आपको कम लगता है उसके बारे में भी आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर जल्दी से जल्दी आपने इन्फॉर्म करना चाहिए, फिर हॉस्पिटल को आपने विजिट करना चाहिए। इसके अलावा
कौन से टेस्ट आपने कराने चाहिए, तो एक यूएसजी विद डॉपलर, ये जो सोनोग्राफी है वो हम 36 वीक्स पे हम आपको बोलते हैं करने के लिए, जिसमें हम बेबी का पोजीशन, बेबी का वेट और बेबी को मदर से ब्लड सप्लाई बराबर जा रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो ये यूएसजी विद डॉपलर ये आपने कराना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये इसके साथ साथ हम लोग NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये भी कभी कभी एडवाइस करते हैं। तो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है ये हमें बताता है कि बेबी जो है वो बराबर हार्ट बीट बेबी का है कि नहीं, ये भी हमें इस नॉन स्ट्रेस टेस्ट में पता चलता है। उसके अलावा आपने बर्थ प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आपने जो भी चीज़ें हैं आपकी, मतलब कि आपका हॉस्पिटल बैग हो गया है, आपके जो चीज़ें हैं उसमें आप वहाँ पे आपको स्टे करना है तो सारी चीज़ें क्या क्या आपने उसमें रखनी है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपने उसमें भरना है। फीडिंग गाउन आपने रेडी करके रखने हैं बेबी के लिए, आपको क्या जो जो भी क्लोथ्स हैं वो सारे आपको वॉश करके रेडी करके रखने हैं। सो जो भी आप एंटीसेप्टिक यूज़ करने वाले हो, सेवलॉन, डेटॉल, बेबी के लिए जो भी मॉइस्चराइज़र, मदर के लिए जो भी मॉइस्चराइज़र है, ये सारे अच्छे मॉइस्चराइज़र्स, ये सारा आपने अभी से ही पैक करके रखना चाहिए, क्योंकि 36 ऑनवर्ड्स कभी भी आपको अगर डिलीवरी के लिए जाना है या फिर प्लान्ड भी है तो भी ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। सो ये सब बर्थ प्रिपेयर्डनेस ये बहुत ही ज़रूरी है, 36 वीक्स में आपने ये ज़रूर करना चाहिए। ये हो गया है अबाउट ना आपका जो भी प्रिपरेशन है। उसके अलावा आपने कौन से हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी, कौन से डॉक्टर के अंडर आपको डिलीवरी करनी है, कौन से हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपने अभी से ही फाइनलाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको कितने दिन के लिए स्टे करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका फाइनेंस कितना लगेगा, आपको कितना खर्चा आने वाला है, अगर बेबी को कभी एडमिट करना पड़े वहाँ पे, NICU अगर है तो वहाँ पे कितना एक्सपेंस आने वाला है, ये सारी चीज़ें भी एज अ कपल आपको ज़रूर सोच के रखनी है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, जो भी होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर ध्यान रखना। सो दिस वॉज अबाउट 36 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।